कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। करोड़ों की ठगी करने वाले यह गैंग देश ही नहीं बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और नेपाल तक फैला हुआ था। हनी ट्रैप और ड्रग डीलिंग से भी जुड़े इस नेटवर्क के कई राज अब सामने आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे यह गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और यूपीएसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह एके ट्रेडर्स नाम की फर्जी फर्म के जरिए लोगों को ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग ऐप के नाम पर जाल में फंसाता था। गिरोह का मुख्य आरोपी अजय, जो पेशे से मोची है, उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कानपुर पुलिस ने गैंग के दो अहम सदस्यों गुलशन और करण को दबोच लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि यूपी में इस फर्म के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि एनसीआरपी पोर्टल पर 650 से ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं। यह गिरोह भारत के साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और नेपाल के लोगों को भी अपना शिकार बना रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठगी में कुछ बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत सामने आई है। आरोपी खाते सीज होने से पहले ही पैसे निकाल लेते थे और रकम को सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक और ओवरसीज बैंक के जरिए घुमाते थे। महज 3 महीनों में करीब 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है, जिससे गिरोह के बड़े नेटवर्क का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनके 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उसे एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया, उनका और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और एके ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 एफआईआर पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोगों जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। सर, करोड़ों की ठगी, लेकिन ये करते क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक बीए का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा बीए कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहाँ पर काम करता था, वहाँ उसके पैन कार्ड और आधार का डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। सर, जिसमें क्या बैंक, आप बताते हैं जब बैंक में अकाउंट जब फ्रीज होने या सेल करने वाली होती खाता, तो पहले पैसा को सूचना मिल जाती थी, आज बैंक की शामिलता है। करण ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जब हमने इनसे पूछा कि भारी मात्रा में पैसा निकाला गया है, ये मुख्यतः करंट अकाउंट में पैसा लेते थे। जो करंट अकाउंट होते थे ये फर्जी जीएसटी नंबर पर खुले हुए होते थे, फर्जी फर्म के नाम पे खुला होता है, और उसमें पैसा लेकर के इनका ये कहना है कि जो बैंक से हमें कुछ हिंट मिल जाती थी कि आपका होल्ड लगने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसमें भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल कर देते थे। बैंक के लोग जितने और भी अब कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनसे लोगों से हम लोग बातचीज करेंगे, और यदि अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी कंट्रीज़ के इनमें कुछ नंबर हैं, तो उन पे इनकी बातचीत होने का हमें प्रमाण मिल रहा है।
और ये जो डिजिटल अरेस्ट कराना और ड्रग्स से जुड़ा होना और जो मोबाइल ऐप का बेटिंग का हर प्रकार का क्राइम इसमें परिलक्षित हो रहा है, तो उसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। सर कितना रुपया बरामद हुआ है, कितना फ्रीज किया? इनके खाते में जो 13.80 करोड़ रुपया इसको फ्रीज कराया जा चुका है और इनके खातों में इनके पास से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो इनके ट्रेल्ड अभी और खातों का हमें डिटेल मिल रहा है। इनके पास एक लड़के के पास 2 अपने सेविंग अकाउंट, एक के पास 4 अपने सेविंग अकाउंट और उसके पत्नी के नाम 2 सेविंग अकाउंट्स हैं। इन्होंने पंजाब से आने के बाद पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े नेटवर्क को कब तक पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। किसी भी अनजान कॉल या लिंक से सावधान रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।